आज हम एक ऐसे लीडर की कहानी पर बात करने वाले हैं जिन्होंने ना ताकत और अधिकार को नहीं बल्कि सीखने और सहानुभूति को अपना हथियार बनाया और इसी के दम पर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक को लीड किया। अच्छा चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जब भी कोई ग्रेट लीडर की बात करता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है? क्या सिर्फ पावर और अथॉरिटी या कुछ और भी हो सकता है? इसी सवाल का जवाब हमें सत्य नडेला की कहानी में मिलता है। पता है, वो एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया कि असली ताकत हुक्म चलाने में नहीं है, बल्कि असली ताकत तो लगातार कुछ नया सीखने और दूसरों को समझने में है। देखिए, नडेला की सोच ना बड़ी सीधी और साफ है। वो कहते हैं कि लीडरशिप का मतलब सिर्फ नॉलेज इकट्ठा करना या पावर दिखाना नहीं होता। असली मतलब तो यह है कि हर दिन कुछ नया सीखो, टीम के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करो और हाँ, दूसरों के लिए दिल में थोड़ी हमदर्दी रखो। तो चलिए अब जरा कहानी की शुरुआत में चलते हैं। आपको पता है कि उनके लीडरशिप की नींव कहाँ रखी गई थी? किसी बोर्डरूम में नहीं, बल्कि क्रिकेट के मैदान पर। भारत में जब वो बड़े हो रहे थे तो सत्य नडेला के बस दो ही जुनून थे, एक किताबें और दूसरा क्रिकेट। देखिए, एक ने उन्हें ज्ञान दिया तो दूसरे ने सिखाया कि टीम बनकर कैसे खेलते हैं, और यही दो चीजें आगे चलकर उनकी लीडरशिप का बेस बनी। क्रिकेट आप समझिए उनके लिए सिर्फ एक खेल नहीं था, वो एक तरह की पाठशाला थी और वहां उन्होंने तीन बहुत जरूरी सबक सीखे। पहला धैर्य यानी पेशेंस, दूसरा सहयोग यानी कोऑपरेशन और तीसरा टीम वर्क। और क्रिकेट के मैदान से जो सबसे बड़ा सबक उन्हें मिला वो ये था कि जीत किसी एक स्टार प्लेयर की वजह से नहीं मिलती। असली सफलता तब मिलती है जब पूरी टीम एक साथ मिलकर जोर लगाती है। और पता है, यही सोच उनके पूरे करियर में उनके साथ रही। तो अब देखते हैं कि सीखने की ये जो जिद थी ना, ये उन्हें प्रोफेशनल दुनिया में कहां तक ले गई। एक स्टूडेंट से सीधे दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक के सीईओ बनने तक का सफर। उनका सफर देखिए सच में काफी इंस्पायरिंग है। शुरुआत हुई भारत में, बचपन में ही सीखने और क्रिकेट का शौक। फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट में एक यंग इंजीनियर के तौर पर करियर शुरू किया और हर स्टेप पर सीखने की जो भूख थी वो उन्हें आगे बढ़ाती गई और आखिरकार वो सीईओ के पद तक पहुंच गए। जब उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन किया तो उनका एटीट्यूड सिर्फ एक एम्प्लॉय वाला नहीं था, वो एक स्टूडेंट की तरह थे। हमेशा कुछ नया जानने की जिज्ञासा, हमेशा खुद को इम्प्रूव करने की चाहत, और यही माइंडसेट उनकी जबरदस्त ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण बना। और उनके लीडरशिप का असर जबरदस्त। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का फोकस पूरी तरह से फ्यूचर टेक्नोलॉजी की तरफ मोड़ दिया, जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक ऐसा फैसला था जिसने कंपनी को सिर्फ रेलेवेंट ही नहीं रखा, बल्कि उसे एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। चलिए अब उनके लीडरशिप के सबसे खास पहलू पर आते हैं, और वो है एम्पैथी यानी सहानुभूति। ये एक ऐसी सोच है जिसने आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड को एक बिल्कुल नई दिशा दी है। तो ये सहानुभूति या एम्पैथी आखिर है क्या? ये सिर्फ किसी की बात सुनना नहीं है, ये असल में ये महसूस करने की कोशिश करना है कि सामने वाला कैसा फील कर रहा है, मतलब खुद को उसकी जगह पर रखकर सोचना। नडेला का मानना है कि एक अच्छे लीडर के लिए ये चीजें बहुत जरूरी हैं। पहली बात, दूसरों को ध्यान से सुनो। दूसरी, उन्हें समझने की कोशिश करो। तीसरी, उनके प्रति सहानुभूति दिखाओ। और चौथी, हमेशा टीम वर्क और एक दूसरे के लिए सम्मान को बढ़ावा दो। और पता है, इस सोच का असर तो जैसे जादुई था। कंपनी में एक ऐसा कल्चर बना जहां हर एम्प्लॉय को यह महसूस हुआ कि उसकी बात सुनी जा रही है, उसकी वैल्यू है। और जब लोगों को ऐसा महसूस होता है ना, तो वो अपना बेस्ट देने के लिए खुद ब खुद मोटिवेट हो जाते हैं। तो फिर सत्य नडेला की इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? असल में एक ऐसी सीख जो लीडरशिप की पूरी पुरानी परिभाषा को ही बदल देती है। यहां आप देखिए, ट्रेडिशनल लीडरशिप और नडेला के लीडरशिप में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ पावर पर फोकस होता है तो दूसरी तरफ सीखने पर। एक तरफ किसी एक जीनियस पर जोर दिया जाता है तो दूसरी तरफ टीम वर्क पर। एक तरफ अथॉरिटी है तो दूसरी तरफ काइंडनेस यानी दयालुता। और अंत में सबसे पावरफुल आइडिया यही है कि असली ताकत लगातार सीखने की चाहत और दूसरों के प्रति दयालु होने से आती है। और यही वो गुण हैं जो किसी को एक मजबूत और सच में प्रेरणा देने वाला लीडर बनाते हैं। तो ये पूरी बातचीत एक सवाल पर आकर रुकती है। सीखने और सहानुभूति के ये जो सिद्धांत हैं, ये हमारे अपने टीम वर्क और लीडरशिप के नज़रिए को कैसे बदल सकते हैं, इस पर सोचने की ज़रूरत है।